Hello students. So after all studying all the types of operating system and the system calls and each and every layers of operating system, let us have a case study of Linux and Windows. So case study में क्या है कि कब we will study that when the Linux come and what were the directives and इसका क्या necessary था कि कब क्यों Linux का काम कब आता है and when the Windows is used. So let us see that. So, the Linux open source operating system or Linux OS is a freely attributable cross-platform operating system based on Unix that can be installed on PCs, laptop, netbook, mobile and tablet devices, video game console, servers, supercomputers and many more. तो Linux थोड़ा secure होता है. It is much more secure than the Windows operating system and it is used in PC, laptops, netbook, mobile and tablet devices, video games, console, server, supercomputer. It is used in all these types of computer systems. So the Linux operating system is frequently packaged as a Linux distribution for both desktop and server use. तो सर्वर पे भी इसे हम यूज़ करते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे हम अपने पीसी लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं. तो सिमिलरली वी यूज़ दिस ऑल्सो इनटू आवर सर्वर and includes the Linux kernel as well as supporting tools and libraries. So some of the popular Linux operating systems are Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat and OpenSUSE or SUSE we can also pronounce it. So ये था this was all about the Linux and similarly we will also study about the Windows operating system. So विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इसे बोलते हैं, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन टू रन पर्सनल कंप्यूटर्स फीचरिंग द फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI फॉर IBM कंपैटिबल PCs. तो जो भी हम लोग विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट वाज मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ PC रन सम वर्जन ऑफ विंडोज़. तो लिनक्स से ज़्यादा यूजेस अगर देखा जाए तो विंडोज़ का बहुत ज़्यादा है. एंड द फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज्ड इन 1985 विच वाज सिंपली अ GUI ऑफर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एग्जिस्टिंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सो विंडोज़ से पहले क्या था, डॉस था, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं. सो डॉस के बाद क्या हुआ, डॉस में जब हम डॉस प्लस GUI वी कैन से दैट, डॉस में जब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऐड किए तो ये क्या बन गया, ये बन गया विंडोज़. तो डॉस में जब हम GUI ऐड किए तो ये दिस बिकम्स द विंडोज़ एंड बेस्ड इन पार्ट और लाइसेंस कंसेप्ट दैट एप्पल हैज़ यूज फॉर इट्स मैकिंटोश सिस्टम. So Windows for the first time allowed DOS users to visually navigate a virtual desktop, opening graphical windows, displaying the contents of electronic folder and files with the click of a mouse, and rather than typing commands and directly pass at a text prompt. तो यहाँ क्या होता है कि जैसे लिनक्स में वी यूज़ टू राइट कमांड्स और वी यूज़ टू राइट कमांड्स इन ऑल्सो इन द डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम. तो विंडोज़ में वो सिस्टम नहीं था. विंडोज़ में क्या हुआ कि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस थोड़ा ज़्यादा इसमें ऐड हो गया एंड जो भी लुक एंड फील और वी कैन से दैट द प्रॉपर्टीज़ और यूजेस जो विंडोज़ में हुआ वो थोड़ा यूज़र के अकॉर्डिंगली हो गया. सो इस पर क्या हुआ कि इस पर जो भी हमें करना पड़ता तो वो एक माउस क्लिक से हम कर सकते हैं या फिर कुछ किसी भी चीज़ को हम सेलेक्ट करके कर सकते हैं. बट इसके पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे जैसे कि लिनक्स एंड डॉस, तो उस पर हमें माउस क्लिक का ऑप्शन नहीं था. वहाँ पे सीधा हमें कमांड देना पड़ता था एंड द कमांड गेट्स एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड आवर रिक्वायरमेंट्स. सो ये केस स्टडी है एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू अ केस स्टडी ऑफ दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर with a PDF. So kindly go through it and also I will ask one or two question to be solved according to that. So till then stay tuned. Thank you.